बीच ये देखिए 2 तस्वीरें बीच में हिमांशु की तस्वीर है, लेकिन 25 मिनट तक इंतजार करना पड़ा चिराग पासवान को। मुंह पर मास्क लगाए गाड़ी के अंदर ही आंखें बंद किए बैठे रहे, इंतजार कर रहे थे कि ताकि एंट्री मिले, अंदर जाएं कम से कम। और ये इंतजार बहुत लंबा था, 25 मिनट का। फिर उसके बाद वो निकले अपनी गाड़ी से और किस तरीके से घर के अंदर एंटर हुए। लेकिन वहां भी खबर ये है कि पशुपति अंदर नहीं है और प्रिंस अंदर है, उनसे बात होगी। हिमांशु, हिमांशु मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े। जी हिमांशु, आप सवाल दोहराएंगे नवजोत? हिमांशु देखिए तस्वीर, 25 मिनट तक चिराग पासवान चेहरे पर मास्क लगाए, आंखें बंद किए, गाड़ी के अंदर बैठे रहे, इंतजार करते रहे। लेकिन आखिरकार जब एंट्री हुई अंदर, और एंट्री भी किस तरीके से हुई, फिलहाल उन्होंने मीडिया से तो कोई बात की नहीं, वो भी तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। दरवाजा खुला, पशुपति पारस अंदर नहीं है, प्रिंस है अंदर। जी देखिए नवजोत, मैंने भी उनसे पूछा कि इस परिवार की लड़ाई और पार्टी के अंदर टूट का कारण क्या आपको लगता है कि किसी तरीके की कोई साजिश है, किसी ने रची है उनके खिलाफ? वो कुछ बोले नहीं, लेकिन इतना जरूर था वो जिस तरीके से हताश थे और उनके हाथ में कैंडुला लगा हुआ है। ऐसा कुछ दिन पहले एक तस्वीरें भी आई थी जिसके अंदर वो ड्रिप चढ़ रहा था उनको और वो लेटे हुए थे। उस ट्वीट के अंदर एलजेपी की तरफ से कहा गया था जल्दी ही चिराग पासवान जो हैं वो ठीक होकर पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और बिहार दौरे पर भी आएंगे। लेकिन उनको शायद ये अंदाजा नहीं था कि पार्टी में इस तरीके का घटनाक्रम होगा और पार्टी उनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं। रामविलास पासवान ने इस पूरी पार्टी को खड़ा किया है और ये कहा जाता है कि रामविलास पासवान जो है वो अपने परिवार को साथ लेके चलते थे। मैं खुद रामविलास पासवान से पिछले कुछ 6-7 सालों में उनसे बहुत लंबी मेरी बातचीत हुई है नवजोत। एक बार जब उनके भाई रामचंद्र पासवान है उनकी मृत्यु हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं रामचंद्र पासवान के साथ विदेश गया था और उनका हाथ पकड़ा जब रोड क्रॉस कर रहे थे तो रामचंद्र पासवान ने कहा कि आप अभी भी हमको बच्चा समझते हैं, हम अब सांसद हो गए, इतने बड़े हैं। तब भी पासवान ने कहा था छोटा भाई छोटा होता है, हमेशा साथ पकड़ के चलना होगा। ये बात रामविलास पासवान ने खुद मुझको बताई थी। रामविलास पासवान पूरे परिवार को साथ लेके चलते थे। हाँ। एक दौर ऐसा आया कि रामविलास पासवान भी चुनाव हार गए और पूरी पार्टी चुनाव हार गई थी 2009 में। काफी लंबे अंतराल के बाद जो है नवजोत आरजेडी के सहयोग से जो है रामविलास पासवान जो है वो राज्यसभा गए और 2014 में आरजेडी का साथ छोड़कर वो एनडीए की नाव पे सवार हुए और 7 सीटों पे उन्होंने चुनाव लड़ा। हिमांशु, मैं लौटती हूँ आपके पास जरा जल्दी से, क्योंकि घर के बाहर की हलचल पर आप लगातार नजर बनाए हुए हैं। हम लौटते हैं आपके पास, लेकिन उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में पशुपति पारस ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनवा देते हैं जल्दी से। सांसद, विधायक और जो हमारे पार्टी के समर्थक लोग थे, सभी लोगों की इच्छा थी कि हम 2014 में एनडीए गठबंधन के पार्ट बने और इस बार के भी विधानसभा चुनाव में हम एनडीए गठबंधन के पार्ट बने रहे। तो स्वर्गीय पासवान जी की अंतिम इच्छा थी कि देश के जो दलित है, गरीब है, मजदूर है, अकलियत है, ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, जो सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से कमजोर हैं, उनके उत्थान की बात उन्होंने किया। अब उसी के माध्यम से उन्होंने दलित सेना का भी गठन किया और पार्टी का भी गठन किया। उनका सोच ये था, आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं चाहता हूँ उनकी वाणी वो अमर रहें। उनके द्वारा जो बनाया गया लोक जनशक्ति पार्टी है वो पार्टी बिखर रही थी, कुछ असामाजिक तत्व आकर के हमारी पार्टी में छेद डाला और उसने 99% वर्कर की भावना को अनदेखी करते हुए गठबंधन को उसने तोड़ दिया और गठबंधन तोड़ा भी तो दूसरे ढंग से तोड़ा। किसी से हम दोस्ती करेंगे, किसी से प्यार करेंगे, किसी से नफरत करेंगे। इसका परिणाम ये हुआ कि बिहार में एनडीए गठबंधन कमजोर हुआ और लोक जनशक्ति पार्टी बिल्कुल समाप्ति के कगार पर चला गया। किस तरीके से इग्नोरेंस, नाराजगियां थी और ये आज की नहीं है, बहुत पहले से चल रही थी। और आखिरकार ये 2 तस्वीरें भी साफ बताती हैं कि नाराजगियां परिवार के अंदर भी बहुत ज्यादा है। चिराग पासवान चेहरे पर मास्क, आंखें बंद किए, 25 मिनट तक गाड़ी में बाहर इंतजार करते रहे लेकिन दरवाजा नहीं खुला।
और आखिरकार जब दरवाजा खुला तो बिना मीडिया से कोई बात किए वो सीधा अंदर चले गए। हिमांशु मेरे सहयोगी इस वक्त लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु, अभी वहां पर किस तरह की हलचलें हैं बाहर? देखिए, बाहर तो सिर्फ मीडिया कर्मी हैं और मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान अंदर हैं पिछले 8-9 मिनट से। सिर्फ प्रिंस राज अंदर हैं और वो शायद प्रिंस राज से मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि पार्टी के अंदर टूट के साथ साथ परिवार में जो है इस तरीके से टूट हो जाना, ये इसको लेकर जरूर बात करेंगे क्योंकि दोनों भाई हैं। प्रिंस राज जो है बिहार प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं एलजेपी के, और चिराग के साथ जो है वो राजू तिवारी गए हैं जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं बिहार प्रदेश के। लेकिन बड़ी बात यह है कि परिवार, पार्टी में टूट एक समझ आ सकती है, परिवार में टूट, वो परिवार जिसको रामविलास पासवान ने सींचा है, अपने दोनों छोटे भाइयों को साथ लेके चले हैं। हमेशा रामविलास मैंने आपको पहले भी बताया नवजोत कि रामविलास पासवान से पिछले कुछ समय में मेरी लगातार बातचीत होती रही है। जब वो हॉस्पिटलाइज हुए उसके बाद भी कई बार उनके फोन आते थे, हालचाल पूछते थे और ये कहा करते थे कि कोविड में आप ठीक रहिए। लेकिन ये हमेशा था कि वो अपने भाइयों को ध्यान रखते थे, चाहे पार्टी में कोई भी बात हो वो पशुपति पारस और रामचंद्र पासवान से डिस्कस किया करते थे। लेकिन रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद बिहार चुनाव में जिस तरीके से पशुपति पारस को तवज्जो नहीं दी गई, उनको इग्नोर किया गया, वो नाराजगी जो है अब ये कह सकते हैं कि दूरियां खाइयों में तब्दील हो गई हैं।